औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये दुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मांगी थी जब जन्नत से निकाल दिए गए, और ये बिल्कुल आज के दौर में भी उसी तरह अप्लाई होती है जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया। और हमारे जो अमाल हरकत हैं वो ऐसी हैं कि हमने अपनी जानों पर जुल्म किया हुआ है, और अगर अल्लाह ने हमें माफ़ ना फरमाया तो यकीनन हम खसारे में होंगे। सबसे पहले तो मैं मोहतरम जनाब इससे पहले करूं कि तेरी रहमतों से हूँ बेखबर, ये मेरी नज़र का कसूर है। तेरी रहमतों से हूँ बेखबर, ये मेरी नज़र का कसूर है। तेरी राह गुज़र में कदम कदम, कहीं अर्श है कहीं तूर है। ये बजा है मालिक के दो जहां, मेरी बंदगी में कसूर है। ये खता ही मेरी खता सही, तेरा नाम भी तो गफूर है। ये बता कि तुझसे मिलूं कहाँ, मुझे तुझसे मिलना ज़रूर है। कहीं दिल की शर्त न डालना, अभी दिल गुनाहों से चूर है। मेरे मोहतरम जनाब सरदार मजहर साहब, बिलाल रब्बानी साहब, शर्जील मील साहब, मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, तलबा, मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे MSO के इस प्लेटफॉर्म पे दावत दी। हालांकि मुझे ये रात को शर्जील ने कहा कि हमने जाना है, तो जहाँ अल्लाह वालों की महफिल होती है मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि अल्लाह वालों के साथ दोस्ती करके ही आदमी अपनी आखिरत को संवारता है। और सच्ची बात यह है कि मैं जब शर्जील मीर के साथ अटैच हुआ, मेरा छोटा भाई भी है, तो फिर मुझे पता चला कि अल्लाह वाले लोगों के साथ ताल्लुक़ के क्या फ़ायदे हैं। आपको मैं बताता जाऊं कि मेरा जो आबाई घर है वो मज़ाहिर अलूम सहारनपुर में, बिल्कुल उसकी दीवार के साथ दीवार मेरा घर है। और मेरे वालिद साहब की तरबियत मौलाना हुसैन हैबत बद्दी के कुर्ते में बैठकर हुई, जिनसे उन्होंने 2 सिपारे पढ़े, और इनडायरेक्टली मेरे ऊपर मौलाना जिक्रिया और मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी, इनकी लाइटें भी पड़ी इनडायरेक्टली। और तो मेरा अल्लाह वालों के साथ कुछ इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से इस तरह का राब्ता है। और मैं आपको बताऊं, अगर आज ये हमारे मदरसे ना होते तो यकीन करें पाकिस्तान और इंडिया में, बांग्लादेश में आज इस्लाम ना होता। ये मैं छोटी स्टेटमेंट नहीं दे रहा, इसलिए कि अंग्रेज ने एक साजिश के तहत जब इस मुल्क पर कब्जा किया, इस इलाके पर, तो उसने सबसे पहला जो काम किया वो यही था कि इस मुल्क से इस्लाम को जो है किसी तरह ख़त्म करो। और ये कादियानियत भी उसी वक्त की पैदावार है, ये अंग्रेज की पैदावार है। और मेरे से नाराज ना होना, ये जो फिरका परस्ती भी शुरू हुई, ये भी उसी की मोहब्बत के तोहफे थे, ताकि हम मुसलमान आपस में लड़ते रहें। हालांकि हमारा दुश्मन एक है और वो है कादियानी। हमारा और कोई दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन वो है और कादियानी। और मुझे ये फख्र हासिल रहा कि शर्जील मीर की रफाकत में मैं ख़त्म नबूवत में, और अभी काजी अब्दुल रशीद साहब आ रहे हैं, उनसे मेरा बड़ा ताल्लुक़ रहा, मौलाना अहमद लुधियानवी से मेरा बड़ा ताल्लुक़ है। आप जिसका नाम लेंगे मेरा उनसे दोस्ती और ताल्लुक़ है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि हमें एक चीज़ की कमी बड़ी है। ख्वाब भी बता दूं? चले बता देता हूं। बात यह कि एक दिन मुझे इन्होंने कहा, जी मैं आपको बहुत एक बड़े अल्लाह वाले के पास लेके चलता हूं। मैंने कहा अच्छा जी। ये मुझे पीर अजीजुर रहमान साहब के पास लेके चले गए।
आप यकीन करें, मेरी पहली मुलाकात थी पीर साहब से। पीर साहब ने 2 घंटे तक मुझे बिठाए रखा अपने हाथों से। मुझे नहीं पता क्या वजह थी, शायद यही लाइटें थी जो इनडायरेक्ट नहीं आप बता रहा हूं आपको। तो अपने हाथों से, मुझे अभी तक याद है, आलू गोश्त और खाना तोड़ तोड़ के निवाले बना के खिलाते रहे। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी उन्होंने मोहब्बत की, बड़ा प्यार किया। और उस वक्त मुझे उन्होंने एक अदद तोहफा दिया जो मैंने आज भी पहना हुआ है। चले मैं अब दिखाता हूं आपको तोहफा क्या था। वो पता होना चाहिए, अल्लाह वालों की दोस्ती जो होती है। ये तोहफा, ये पीर अजीजुर रहमान साहब ने मुझे एक तोहफा दिया कि जब तक ये पहने रहोगे अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। उसके बाद मेरी फिर पीर साहब से मुलाकात हुई, लेकिन उस मुलाकात से पहले एक अजीब सा ख्वाब आया। और काजी मुश्ताक साहब जो अमीर ख़त्म नबूवत हैं, उनसे भी मेरी बड़ी मोहब्बतों का, और वो अल्लाह वाले आदमी हैं। आज आपको बताऊं, मैंने अल्लाह वाले बड़े ढूंढ ढूंढ के निकाले हुए हैं। तो मुझे ख्वाब काजी साहब से भी बड़ी याद अल्लाह से ख्वाब आया कि एक रात को काजी मुश्ताक साहब और पीर अजीजुर रहमान साहब मेरे पास असले का एक ट्रक लेके आए। और मैं कहा जी पहले ही बड़े हालात ख़राब हैं। ख्वाब में पीर साहब आ गए। उस वक्त ये उन दिनों की बात है जब बहुत ज़्यादा हालात मुश्किल थे। और मुझे ला के धड़ाधड़ कोई बम दे रहे हैं, कोई शाशनकोफ दे रहे हैं, कोई और दे रहा है। मैं वो घबरा गया। मैं कही ये क्या कर रहे हैं? कहते नहीं बस तुम रखो। और मैं कही छापा पड़ जाएगा। मेरी गुफ्तगू हो रही है उनसे। मैं कहा मारा जाऊंगा सर। उन्होंने कहा नहीं, ये संभाल के रखो। बस उसके बाद मेरी ये गुफ्तगू ख़त्म हुई। अच्छा, मुझे शर्म आई। पीर साहब उस वक्त हयात थे, तो मुझे शर्म आई। मैंने कहा यार मैं इनसे क्या बात करूँ ये वाली जाके। खैर वो इत्तफाक से पीर साहब से फिर मुलाकात हुई, मैंने बात नहीं की। फिर उनकी डेथ हो गई। जिस दिन डेथ हुई तो मैंने कहा यार मौलाना, मैं काजी मुश्ताक साहब के पास गया। मैंने कहा एक अजीब सा ख्वाब था जो मुझे शर्म आ रही थी अपनी तरफ से कि आपको बताते हुए, अजीब सा ख्वाब था। उन्होंने कहा नहीं बताओ तो सही क्या हुआ। मैंने कहा जी ये ख्वाब में मैंने ये कुछ देखा। उन्होंने कहा यार तुम तो बड़े खुश नसीब आदमी हो, ये असल में बस कुछ अल्लाह वाले तुम्हें को अल्लाह वाली चीज़ें दे गए। मतलब है कि अल्लाह ताला ने मेरा कुछ बहुत सारे मामला अच्छे कर दिए। और आप यकीन करें कि पीर अजीजुर रहमान साहब मेरे पास फिर भी ख्वाबों में आते रहे। आज आपको बता रहा हूँ। तो जब निस्बत अल्लाह वालों से हो जाती है ना, तो हकीकत है बहुत अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अल्लाह का करम है। और जब मुझे वजारत मिली, मैं बस एक आखिरी बात, क्योंकि बड़े बड़े उससे अच्छे लोगों ने खिताब करवाना है। खुदा गवाह है मैंने 2-3 फैसले किए। एक तो ये कि मैं आजिज़ और फ़कीर बन जाऊँगा, तकब्बुर नहीं करना। कि वजारत मिल गई। 3 वजारतें मेरे पास वक्त, सेहत की, पॉपुलेशन की और सोशल वेलफेयर हॉस्पिटल्स की। मैंने कहा तकब्बुर नहीं करना। और अपना आइडियल, खुदा गवाह है, अपना आइडियल हजरत उमर फारूक और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को बना लिया। ये और बात थी कि ये दोनों शख्सियत की मैं खाक का जर्रा भी नहीं हो सकता। लेकिन जब आप एक मॉडल बन के एक रोल मॉडल को फॉलो करते हैं तो वो शख्सियात भी आपकी मदद करती हैं। यकीन कीजिए मैं अपने खाना भी घर से खाता हूँ, तारीफ नहीं करना चाहता। और कोशिश यही होती है कि अपने इंसाफ के साथ काम करूँ, हक हलाल के साथ करूँ। क्योंकि बस एक आखिरी बात करके ख़त्म करूँगा कि जब हज़रत जुनैद बगदादी, मुझे पता आपने जाना, बस 1 मिनट सिर्फ है। हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा कि मैंने हज़रत बहलूल दाना से मिलना है। तो उनके लोगों ने कहा कि जी वो तो दीवाना है, पागल है। और वो शख्स है जिसको इकबाल ने कहा था कि मलंगों की निगाहों में जब मस्ती नजर आई, बुलंदी आसमानों की उन्हें पस्ती नजर आई। आप जरा लेवल देखें। कहीं बहलूल ने बेची, यानी जन्नत बेचता था वो शख्स, कहीं बहलूल ने बेची, कभी हुर्दे खरीदी है, खुदावंदा तेरी जन्नत बड़ी सस्ती नजर आई। यानी इस लेवल के आदमी थे। तो उन्होंने सवाल किया, बहुत सारे सवाल थे। उन्होंने एक सवाल किया कि बहलूल दाना ने हज़रत जुनैद बगदादी से कि खाने के आदाब बताओ। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है, रोक रोक के खाना है, इतना पानी पीना है, इतनी हवा रखनी है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के। उन्होंने कहा बहलूल दाना ने कि जुनैद बगदादी तुम्हें खाने के आदाब भी नहीं आते, इतने बड़े आदमी को ये। उनका अच्छा चले। और भी बात थी कि सोने के आदाब क्या है और बाकी क्या आदाब है।
कहा जवाब दें मुझे। उन्होंने कहा पहले ये फैसला कर लो कि ये खाना हराम का है या हलाल का है। अगर ये खाना हराम का है तो इस पर सारा कुरान पाक भी 10 बारी पढ़ लोगे तो वो हलाल में तब्दील नहीं हो सकता। इसलिए कोशिश करें, दो चीज़ों का ख्याल रखें, हलाल खाएं, झूठ ना बोलें और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें। अल्लाह वालों से दोस्ती कर लें, लोगों की खिदमत करें। अल्लाह ताला मेरा आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।